ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन रूट्स ऑफ इनिशियल इक्वेशंस आर अनइक्वल, यानी कि डिफरेंट हैं दोनों रूट्स एंड डिफर बाय एन इंटीजर। उनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर है, और एक और है साथ में मेकिंग कोफिशिएंट्स ऑफ वाई इनफाइनाइट, कि उसमें कोई भी एक रूट को पुट करने पर जो हमें y का कोई जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। ठीक है, अब उसका वर्किंग प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले तो जैसे हम सॉल्यूशन मानते हैं वैसे हम अपना सॉल्यूशन मानेंगे। लेट द सॉल्यूशन इज़ y इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर m a नॉट प्लस a1x प्लस a2x के एंड सो ऑन। उसके बाद हम दोनों डेरिवेटिव निकालेंगे, dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। उसको हम अपनी इक्वेशंस में, जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसमें पुट करेंगे, और पुट करने के बाद वहाँ से हम क्या करेंगे, जो लोएस्ट पावर x की है, लोएस्ट पावर ऑफ x है, उसका जो कोफिशिएंट है उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, जिसे हम कहते हैं इनिशियल इक्वेशन। ठीक है, वहाँ से हमें रूट्स मिलेंगी, दो रूट्स मिलेंगी, से m1 एंड m2। तो क्लियर, नेचुरली एक रूट दूसरी से बड़ी होगी, कैसे भी आप लिख सकते हो, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, एक इंटीज़र है। देन उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरे कोफिशिएंट से लोएस्ट के बाद नेक्स्ट पे जाइए, उसके कोफिशिएंट को पुट करेंगे, तो वहाँ से हमें क्या मिलेंगी, जो a1 a2 a3 एंड सो ऑन, उनकी जो कोफिशिएंट्स हैं वो किस फॉर्म में मिलेगी, किस टर्म्स में मिलेगी, a नॉट की फॉर्म में हमें वो मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप ये देखोगे कि कोई ऐसा एक कोफिशिएंट है जिसकी वजह से जो y है वो इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, लेट अस से वो है m इक्वल टू m2, जिसकी वजह से जो क्या है, y है वो इनफाइनाइट बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, a नोट को b नोट इंटू m माइनस m2 इसमें हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद रिप्लेस करने के बाद हमारे पास हम m इक्वल टू m2 डालने के बाद हमें जो सॉल्यूशन की जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो हमें मिल जाएगा। क्लियर, अब हमें एक सॉल्यूशन मिला है, दूसरा जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा वो कैसे मिलेगा हमें, हम क्या निकालेंगे, करली y बाई करली m, और किस पर, एट m इक्वल टू m2 पर ही। तो जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, c1 ux प्लस c2 करली u बाई करली x, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये हमने देखा, ये वर्किंग प्रोसेस रहेगा। अब हम इसको एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है पर्टिकुलर टाइप की, और हमें सॉल्यूशन निकालना है अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके लिए ये जो कोफिशिएंट है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का, इसे हमें 1 बनाना है। तो उसके लिए हम x इंटू 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर देंगे। ये नंबर 2 इक्वेशन आ गई। दिस इज़ आवर px एंड दिस इज़ आवर qx। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमें किसके अबाउट निकालना है, ज़ीरो के अबाउट। ज़ीरो पर जो हमारा px को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट qx जो है वो डिफाइंड नहीं है, या ये कह सकते हैं एनालिटिक नहीं है। लेकिन अगर हम px को x से मल्टीप्लाई कर दें और x स्क्वायर इंटू qx निकालें तो वो डिफाइंड हो जाएगा, उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 क्या हो गया, एक रेगुलर सिंगल पॉइंट हो गया। और हमें पता है कि अगर जिस पॉइंट के अबाउट हमें सॉल्यूशन निकालना है, अगर वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और वो क्या सॉल्यूशन होता है, x रेज़ टू द पावर m a नॉट प्लस a1x एंड सो ऑन, जिसको आप समेशन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a r x रेज़ टू द पावर m प्लस r। यहाँ से हमने dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, इसको हम अपनी 1 इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 1 इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिली, इन दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से दो टर्म आ जाएंगी, एक बार मल्टीप्लाई होगा x से, एक बार मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से। तो दो टर्म्स ही हैं, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई, 4 टर्म हमारे पास हो गई। अब यहाँ से x को जब हम शिफ्ट करेंगे अंदर समेशन में, तो ये x की जो पावर है वो कितनी आई, m प्लस आर माइनस 1। नेक्स्ट में m प्लस आर,
नेक्स्ट में भी m प्लस आर, नेक्स्ट में भी x की पावर क्या है m प्लस आर। इसका मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है यहीं पर हमें केवल शिफ्ट करने की ज़रूरत है। जो x का जो पावर है वो क्या है, उसको हम किस m प्लस आर माइनस 1, हम x के इस इंडेक्स को किस में चेंज करेंगे, m प्लस आर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट r माइनस 1 इक्वल टू k मीन्स r इक्वल टू k प्लस 1, व्हेन r इक्वल टू 0 k इक्वल टू 1, व्हेन r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और k को दोबारा से हम r में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और r के प्लेस पर क्या चेंज कर दो, r प्लस 1। तो हमारे पास अब ये सारे चारों के चारों समेशन आ गए और सभी किस पावर में है, m प्लस आर पावर में है। इन सब के कोफिशिएंट्स हैं। अब आप ये देखिए समेशन -1 से शुरू है। एक यहाँ पर ये जो वैल्यू थी ये हमने क्या पुट किया था, k इक्वल टू आर माइनस 1। ये थोड़ा सा शायद मैंने पहले कुछ गलत एक्सप्लेन किया है। r माइनस 1 को जब आप k डालेंगे तो व्हेन r इक्वल टू 0 है k इक्वल टू -1 है, तो जो हमारा समेशन है वो -1 टू इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये -1 से शुरू है, ये 0 से, ये 0 से और ये 0 से। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस पहले वाले जो समेशन है उसमें से -1 वाली टर्म निकाल कर और बाकी समेशन आपका 0 से शुरू हो जाएगा और चारों समेशन को हम कर देंगे कंबाइन। तो यहाँ से -1 वाली टर्म ये निकाल ली और बाकी सारा समेशन 0 से स्टार्ट होके क्या हो गया, कंबाइन हो गया। ठीक है, नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x, दैट इज़ कौन सा है ये, x रेज़ टू द पावर m माइनस 1। तो ये आ गया m इंटू m माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि m की दो रूट्स मिल गई 0 एंड 1। अब दोनों रूट्स हम देख सकते हैं, दोनों रूट्स डिफरेंट हैं और दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, एक इंटीजर। नाउ फॉर द जनरल वैल्यूज़, जनरल हम जनरल टर्म लेंगे। कोफिशिएंट किसका लेंगे, x रेज़ टू द पावर m प्लस r का, तो ये कोफिशिएंट आ गया। और r की वैल्यू क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें AR प्लस 1 की वैल्यू यहाँ से मिल गई। ठीक है, अब हम इसमें एक बार डालेंगे r इक्वल टू, ये सॉल्व करके आ गया, r इक्वल टू 0 डाला तो A1 आया, उसके बाद 1 डाला तो A2 आया। अब जब हमने 2 डाला तो A3 आया और नेक्स्ट अब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर ये 3-4 वैल्यू निकाल ली और 3-4 वैल्यू निकाल के हमने अपने सॉल्यूशन जो कि 2 नंबर था उसमें हमने पुट कर दी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब आप 0 डालोगे, 0 डालने से जो राइट हैंड साइड की जो टर्म्स हैं वो क्या बन रही है, इन्फिनिटी बन रही हैं, यानी कि राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है, इन्फिनाइट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A0 को रिप्लेस कर देंगे। A0 को किससे रिप्लेस करेंगे, B0 इंटू m माइनस जो रूट है यानी कि 0। ठीक है, उससे A0 को हमने ऐसे रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ से डिनोमिनेटर से m कैंसिल हो गया। अब इस सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ यू कैन पुट m इक्वल टू 0, वी गेट आवर वन सॉल्यूशन। अब दिस इज से जिसको हम क्या कहेंगे, B0 इंटू ux। अब हम क्या निकालेंगे, दो सॉल्यूशन निकालने हैं, करली y बाई करली m। इसका हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू m, जो पीछे टर्म थी 4 नंबर पे। क्लियर, जो हमारे पास 4 नंबर पे टर्म थी इसका हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू m। तो ये डेरिवेटिव लेने के बाद ये हमारा करली y बाई करली m आ गया, इसमें पुट कर देंगे m इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ गया B0 vx। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो गया, C1 ux प्लस C2 vx। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सोल्यूशन आया है ये हमने यहाँ पर ux और vx की वैल्यू भी लिख दी। अब हमारे पास दो रूट्स आई थी 0 एंड 1। अगर हम उस सॉल्यूशन में 1 डालते तो हमारे पास फोर्थ में तो ये इक्वेशन आती, और अगर ये इक्वेशन आती तो आप देख सकते हो कि ये B0 ux के ही इक्वल है, यानी कि m इक्वल टू 1 का जो सॉल्यूशन है वो हमारा ऑलरेडी m इक्वल टू 0 वाले केस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशंस हो गए वह कैसे हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब m इक्वल टू 1 के लिए हमें सॉल्यूशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि हमें जो 7 नंबर पर जो सॉल्यूशन मिला है दैट इज़ द आंसर। ठीक है,
तो इस तरह से हम अपनी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिस केस में जो रूट्स आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, दोनों डिफरेंट रूट्स आ रही हैं और उनका जो डिफरेंस है वो एक इंटीज़र है और उसमें से कोई एक वैल्यू डालने पर जो हमारे पास जो कोएफिशिएंट है, यानी कि ये कह सकते हो कि जो y की वैल्यू है वो क्या आ रही है, जो y के लिए जो सोल्यूशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप ये सब ये क्वेश्चन कर लीजिए।